तनी पिक्चर चल जाला, तनी गाना चल जाला, टेढ़ा चले लगा ना। तो काल तो तू हमार गोड़ छुअत रहा, फिर नीचे से लोग फिर यहां तक छूने लगा। पहले एकदम दोनों गोड़ छूता था जब नया नया आया, फिर बाद में कोहनी तक आ गया। बात का हम नहीं बोला। दोस्तों देख लिए, खेसारी लाल यादव को भले ही लोग कहें कि आज के बाद हम बात नहीं करेंगे और उम्मीद है कि जीवन में उनसे मुलाकात ना हो, और खेसारी लाल यादव का इतना जलवा है, इतना असर है कि कोई जगह पर जहां भोजपुरी का कार्यक्रम हो उनकी चर्चा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो खेसारी लाल यादव को लेकर एक और चीज़ें आई है जो मैं आप सभी को बताऊंगा क्या है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रमझिम में। दोस्तों, कल आपको पता ही होगा कि गोरखपुर महोत्सव था, और गोरखपुर महोत्सव अगर गोरखपुर में हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के सांसद इस पूरे के पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल रहे थे, और नाम है उनका रवि किशन, जो भोजपुर इंडस्ट्री से आते हैं। और वहाँ पर कल कार्यक्रम था पवन सिंह का। पवन सिंह वहाँ पर कार्यक्रम करने के लिए गए हुए थे, बाकायदा जन्मदिन भी मना, और पवन सिंह ने अपना परफॉर्मेंस दिया एज अ भोजपुरी सिंगर के रूप में। अब रही बात ये कि खेसारी लाल यादव को लेकर जिस तरीके से झुंड में ये लोग टूट पड़े थे, चाहे हम मनोज तिवारी की बात कर लें, चाहे रवि किशन की बात कर लें, चाहे निरहुआ की बात कर लें, चाहे पवन सिंह की बात कर लें, ये जो तमाम कलाकार थे भोजपुरी इंडस्ट्री के, जो बड़े एक दिग्गज अभिनेता नेता के तौर पर जाने जाते हैं, खेसारी लाल यादव को चुनाव में हराने के लिए इन्होंने क्या क्या कॉन्स्पिरेसी किया, किस तरीके से उनके पुराने बयान को, और वो ऐसा बयान अगर किसी ने कह दिया कि भाई मंदिर की जगह पर जो है आपको स्कूल बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तार्किक व्यक्ति हैं, तो आप इस चीज़ को बेहतर समझ पाएंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत है। अगर आप पढ़े लिखे हो जाते हैं तो आप लायक हो जाते हैं, काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, देश को बढ़ाने में आपका प्रोग्रेसिव सोच रहता है, और अगर आपके पास पैसा है तो आप जो है अपनी चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं, और बेहतर अगर बीमारी उमारी हो जाता है तो उसका इलाज कर पाते हैं। मंदिर तो हर घर में होता है, हर घर में एक पूजा वाला घर भी बना होता है, हर गांव में भी एक मंदिर होता है जहां पर आप पूजा करते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, पढ़े लिखे व्यक्तित्व के तौर पर अगर आप सोचेंगे तो ये बयान बिल्कुल भी गलत नहीं था। ठीक है, हमारा देश धार्मिक रिलीजियस कंट्री है और धर्म को लेकर लोगों का पॉजिटिवनेस है और उसको लेकर होना चाहिए, लेकिन जो बिहार का सिचुएशन था, जो बिहार की स्थिति है आजकल, आप देख ही रहे हैं तमाम घटनाएं घटित हो रही है। अगर आप न्यूज़ से अपडेटेड होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो उस बयान को लेकर इतना ज़्यादा ये लोग चारों हावी पड़े कि चारों लोग जो है खेसारी लाल यादव को घेर दिए, और उसी खेसारी लाल यादव को जो ज़रूरत पड़ने पर इन लोगों का प्रचार किया। चाहे हम पवन सिंह की बात कर लें, चाहे निरहुआ की भी बात कर लें, जब उन्होंने कहा था कि वो आना चाहते थे, हमने कहा कि चलिए ठीक है। तो रवि किशन के लिए, मनोज तिवारी के लिए, उन कलाकारों को जिताने के लिए जो खेसारी लाल यादव 3-3 बार, 4-4 बार रोड शो किया था, उसी खेसारी लाल यादव को लेकर आज टारगेट किया जा रहा है। अब बताइए कि इस तरीके से घेर कर किसी को वो किया जाए तो क्या होगा। खैर जो भी है, अब राजनीति है, अपोजिशन और मेन पार्टी का रूलिंग चलता है, तो ये समझ में आ जाता है, चलो भाई अपनी पार्टी का एक वो है कि भाई बोलेंगे तो बड़का भैया लोग कैसे खुश होंगे, ताकि हमको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। तो हो सकता है ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, लेकिन कल कौन सा पॉलिटिकल एजेंडा था? कल अगर गोरखपुर महोत्सव हो रहा है तो वहाँ पर उससे पहले खुद पवन सिंह बोले थे कि भाई इस जन्म में ना ही मिले तो बढ़िया होगा। तो रवि किशन भी खेसारी लाल यादव को लेकर बातें करने लगे कि पहले रवि किशन, पहले जो खेसारी लाल यादव है वो जब शुरुआत किया था तो वो पूरा दोनों पैर छूता था, फिर धीरे धीरे ठेंगुना पर आया, फिर पता नहीं कहाँ आ गया। तो इस तरीके की उन्होंने बातें कही। तो आखिरकार ये मंच पर खुलेआम बोलने की क्या ज़रूरत है? अब आप लोग अपोजिशन में हैं तो आप लोग अपना काम कीजिए। गोरखपुर महोत्सव आयोजन कर रहे हैं तो आप महोत्सव का आयोजन कीजिए, पवन सिंह को बुलाए हैं, उससे गाना गवाइए। तो उसमें खेसारी लाल यादव को बीच में इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत है? मतलब ये है कि भाई जलवा तो है, खेसारी लाल यादव का कुछ भी हो जाए, आप कुछ भी उनके बारे में अंडर एस्टिमेट करें, कुछ भी सोचें, जलवा तो है। और इसीलिए इतने बड़े बड़े दिग्गजों को इतने बड़े महोत्सव में, जहां पर उनका प्रेजेंस भी नहीं है, जहां पर वो जा भी नहीं रहे हैं, फिर भी आपको नाम लेना पड़ रहा है। पवन सिंह भी इशारों में राम को लेकर कहा कि पीछे से ऐसे, आगे से ऐसे, तो वो भी निशाना कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव पर था। तो आप एक बात से भले ही सहमत हो ना सहमत हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि भाई आप कुछ भी कह लें और कितने भी बड़े सांसद, विधायक, मंत्री बन जाएं, खेसारी लाल यादव का एक अलग ट्रेंड और अलग जलवा जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में है, जिसको लेकर सब में डर बना हुआ है। और सब में डर है भी, क्योंकि भोजपुरी भोजपुरी में कौन है अब, मतलब हु इज़ इन फ्यूचर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री? कोई नहीं है। कौन है भाई? मतलब
खेसारी पवन को छोड़ दिया कौन है, और पवन सिंह भी राजनीति में आ गए हैं, तो राजनीति में आ गए हैं तो फिर अपनी भाषा के लिए क्या ही करेंगे, वो अब गाना गाएंगे, जो गाए हैं गाना गाते रहेंगे, फिल्में थोड़ा बहुत कर लेंगे, हो जाएगा। बाकी जो चलता है वो तो चलता है, मनोज तिवारी भी गाने गाते ही हैं, निरहुआ फिल्म करता ही है, और रवि किशन भी फिल्म करते ही हैं, तो ये है। बाकी अब नाम जब लिया गया तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव का भौकाल तो है, ये तो कह सकते हो, क्योंकि खेसारी लाल यादव के बिना वो महोत्सव खत्म नहीं हुआ। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि खेसारी लाल यादव का क्या पावर है। तो एक अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि मैंने वीडियोस देखा तो मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि आप जब कहते हो कि इस जन्म में मुलाकात भी ना हो, और रवि किशन ने किस तरीके से चुनाव के दौरान पूरा का पूरा माहौल सेट किया था, है ना। लेकिन अब जब बात आ गई तो भाई देखिए क्या सिचुएशन हो गया। तो यही अपडेट देना था बेसिकली, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। बाकी इस अपडेट पर आप क्या कहेंगे कमेंट करके हमें बताइए।